हमारा ट्रैक द्रांग विलेज से शुरू हुआ, जो तनमर्ग के पास और श्रीनगर से लगभग 2 आवर्स के डिस्टेंस पर है। द्रांग छोटी सी मगर काफ़ी सुंदर जगह है। कुछ देर रोड पर चलने के बाद हमने फॉरेस्ट के बीच से एक ट्रेल को फॉलो किया, मगर शुरुआत में रास्ता काफ़ी सीधा और सरल था। तो हमने ये ट्रैक अराउंड 3 बजे स्टार्ट किया था। अब लगभग 5 बजने वाले हैं। ट्रैक काफ़ी स्टीप हो चुका है, अब देख सकते हैं। बट गाइड बोल रहे हैं हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है। सो अब ये एक स्टीप पैच है, मे बी अराउंड हाफ एन आवर। फिर थोड़ा कैजुअल ग्रेडियंट वॉक रहेगा, नॉर्मल सा। फिर वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीच कैंप साइट अराउंड 6:30। फिर हम अपना कैंप पिच करके विल मेक अ डिनर। सो ये आप देख रहे हैं काफ़ी स्टीप पैच है। खच्चर के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है चढ़ना, लेकिन चल गया। हम यहाँ से नीचे से आ रहे हैं। सो ये फ्रेश वाटर सोर्स है यहाँ पे। इस रूट पे पानी का थोड़ा सा इशू है स्टार्टिंग के डे 1 पे। सो ये फ्रेश वाटर स्प्रिंग है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर आ रहा है, हम इसको भर रहे हैं यहाँ पे। सो ये होपफुली हमारे आगे 1-1.5 घंटे काम आएगा। तो क्लियर वाटर है एकदम। सो हम लोग ऑलमोस्ट रिच के एक टॉप में आ चुके हैं। आगे लग रहा है मेडोज़ पे खुल रहा है ये रास्ता। और देखिए क्या ब्यूटीफुल मेडोज़ हैं, वाह। इतनी स्टीप फॉरेस्ट वॉक के बाद प्यारे से मेडोज़। शायद इसी मेडोज़ पे आगे कुछ वॉक करने के बाद हमारी कैंप साइट होगी, जहाँ भी पानी का सोर्स होगा। हम यहाँ पीछे से आए थे और अब हम आगे इसी ट्रेल पे मूव करेंगे। ये ऑलमोस्ट हम मेडो में हैं, अब देख सकते हैं पीछे। सो क्या व्यू है यहाँ का। सो अब तक का जो रूट था आज का डे 1, थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि टफ़ है इन टर्म्स ऑफ हाइट गेन एंड एलिवेशन गेन। बीच में काफ़ी स्टीप पैचेस हैं यार, कंटिन्यूसली एलिवेशन गेन है। बट जैसे ही आप टॉप पे पहुँचते हैं और ये व्यू देखते हैं, सारी थकान आपकी निकल जाती है। तो हम यहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे हमारी कैंप साइट, क्योंकि यहाँ पानी नहीं है, पानी का सोर्स यहाँ पे नहीं है। तो थोड़े आगे जाके एक हल्का सा नाला मिलेगा कहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे। बट मेडोज़ में ही होगी मोस्टली कैंपिंग। सो लेट्स सी। हमें लगभग 3.5 घंटे लगे द्रंग से हमारे आज के कैंप साइट धनवास पहुँचने के लिए। 6.5 किलोमीटर के ट्रेल में हमने 700 मीटर से ज़्यादा का एलिवेशन गेन किया। आज का रास्ता द्रंग विलेज से शुरू होकर देवदारों के जंगलों के बीच से गुजरकर इस प्यारे से मेडोज़ में खुला। कैंप साइट में पहुंचते ही एक टीम ने टेंट लगाना शुरू किया और दूसरी टीम पानी लेने निकल पड़ी। अंधेरा होने से पहले हमें हमारा कैंप साइट सेटअप करना था। धनवास नामक इस एरिया में गुज्जरों का बसेरा है। वो लोग मई के महीने में अपनी गाय और भैंसों के साथ यहाँ आते हैं और पहली बर्फ़ पड़ने तक यहीं रहते हैं। ये भाई लोग ने यहाँ पे आज कैंप फायर बनाई है। तो अपडेट आई है कि स्टार्टिंग के 2-3 कैंप्स में लकड़ी मिलेगी हमें, और हम ऐसे कैंप फायर लकड़ी पे खाना पका सकते हैं। तो ये हमारा खाना बन रहा है यहाँ पे। हम देखेंगे हमारे राइस कैसे बने हैं। बहुत बढ़िया खिचड़ी रेडी है। और यहाँ पे हमारी सब्जी बन रही है।
ऑलमोस्ट ये भी 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। हमारा डिनर रेडी हो। आज के दिन का पैकअप हो गया। टेंट में आ गए हैं। बाहर हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अच्छा हुआ हमारा खाना वगैरह सब टाइमली हो गया। देख सकते हैं स्लीपिंग बैग के अंदर है टेंट में। अब देखते हैं कैसी नींद आती है। होपफुली कल बारिश ना मिल जाए हमें, जितनी बारिश होनी है रात को ही हो जाए। चलिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के लगभग 5:30 बजे हैं। पूरी रात बारिश चली है। लगभग 3-3:30 बजे तक बारिश हो रही थी रात को। और स्लीपलेस नाइट। मौसम लगभग खराब ही लग रहा है। ऊपर बादल दिख रहे हैं फिलहाल। लेट्स सी। तो दोस्तों अराउंड 5:45 का टाइम हुआ है। कल शायद मैं आप लोगों को कैंप साइट दिखाना भूल गया था। ये ऐसे हमारी कैंप साइट है। ऐसे हमने टेंट्स लगाए हैं यहाँ। ये ईस्ट है, यहाँ से सनराइज़ होगा अभी कुछ देरों में। और एक कल वही मेडोज़ जहाँ से हम आए हैं पीछे से। लाइट थोड़ी कम है फ़िलहाल, तो वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। और हमारे दोस्त अभी सो रहे हैं। ये पीछे जो पीक दिख रही है, जहाँ पे हल्के सनराइज़ को दिख रहा है स्टार्ट हुआ है, वो अपर्वत पीक है। उसके थोड़े ही नीचे आर्मी का एक कैंप है जो शायद इस वीडियो में नज़र नहीं आए, लेकिन छोटी सी यूनिट है। ये इस साइड पे अगर आपको कुछ पीछे हट्स दिख रही हो पेड़ों के पीछे, तो गुज्जरों का सेटलमेंट है यहाँ पे। सो ये समर्स में अपने कैटल्स को लेके यहाँ आते हैं, क्योंकि इतने प्यारे मेडोज़ हैं कैटल्स के लिए, बहुत बढ़िया खाना। ये रात को हमारी बॉन फायर की प्लेस है, जो रात भर बारिश हुई है लेकिन फिर भी धुआं निकल रहा है इससे। रात भर की बारिश के बाद लगा था कि मॉर्निंग कैसी होगी, लेकिन काफ़ी प्यारी मॉर्निंग है। भले ही ओवरकास्ट है थोड़ा कंडीशंस, बट वेदर काफ़ी सही। पहाड़ों में सुबह की बात ही कुछ और होती है। वो ठंडी हवा, गुनगुनाते हुए पक्षी, सूरज की पहली किरणों से टिमटिमाता हुआ सुनहरा आकाश, यही सब तो है जिन्हें महसूस करने हम पहाड़ों में आते हैं। और घर लौटकर यही चीज़ें हम सबसे ज़्यादा याद करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिल्किंग का प्रोसेस चल रहा है। तो भाई ने बढ़िया सा एक 5 लीटर का कनेस्टर भर लिया है दूध से। अब ये बछड़े को छोड़ देंगे दूध पीने। बछड़ा बढ़िया से दूध पिएगा। ये एक ग्रुप है ऐसे, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो सुबह सुबह दूध निकाल रहे हैं भैंसों का। और ये पेड़ों के पीछे उनका रहने का है पूरा ठिकाना। तो हम अभी पीछे गुज्जरों के पास थोड़ा सा भैंसों का दूध मांगने गए थे। सोचा कि फ्रेश दूध से चाय बना ली जाए। तो पहले 2-3 जनों ने तो हमें मना कर दिया कि उनके पर्सनल यूज़ के लिए है, बट फिर एक अंकल से थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हम अराउंड आधा लीटर दूध दे दिया है। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे भैंसों का पूरा दूध नहीं निकाला जाता, तो जितना उनको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही दूध निकाला जाता है। बाकी बछड़ों को या रहने दिया जाता है नॉर्मली। सो ना गायों को इंजेक्शन लगता है, ना कुछ, ना भैंसों को कुछ होता है। सो ये भैंसें पूरे इस मैदानों में घूमती रहती हैं जो आप देख रहे हैं। तो ना कोई केज है, ना कोई
तबेला। तो ये नेचुरल तबेला है उनके लिए। सो इनका दूध में देखते हैं कैसा बढ़िया टेस्ट होगा। अब आधा लीटर दूध मिला है, उसकी चाय वाय या कुछ बनाते हैं, देखते हैं। बहुत ही जस्तोजहद के बाद हमारे अपरत भाई चाय लेके आए थे गुज्जरों से, चाय पत्ती लेके आए थे, उसकी हमने बढ़िया सी चाय बनाई है। अब भाई लोग पियेंगे चाय। सो अब अराउंड 8 बज रहे हैं। हम अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं, मैगी। टारगेट इज़ अराउंड 8:30 to 9 हम लोग पूरा पैकअप करके निकलेंगे यहाँ से। तो हमने कैंप साइट पैकअप कर लिया है। शेड्यूल से आधा घंटे के आसपास लेट चल रहे हैं, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। सो हम अपने नेक्स्ट कैंप साइट की तरफ आज मूव करेंगे। हमारे गाइड मंजूर भाई के अनुसार अराउंड 3 से 4 घंटे का टाइम लगना चाहिए। आज हमने अराउंड 9,000 फीट पे कैंपिंग की थी। सो हमारा नेक्स्ट कैंप साइट 10,500 फीट के आसपास होगी। सो स्टार्टिंग का रूट मोस्टली हल्का सा इंक्लाइन है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद ग्रेजुअल मेडोज आएंगे, ऐसा अपडेट आई है। सो लेट्स सी आगे क्या है। अराउंड 25 मिनट हुए हमें आज का ट्रैक स्टार्ट करके। सो ऑलमोस्ट पूरा रूट अब तक फॉरेस्ट ही था, छोटा सा मेडो आया है बीच में, बट होप ग्रेजुअली रहेगी शायद आज की क्लाइम कल के मुकाबले। तो देखते हैं, फिर से शायद हम फॉरेस्ट में एंट्री कर रहे हैं। लेट्स सी आगे का रूट कैसा होगा। सो अराउंड 40 मिनट की ग्रेजुअल और मॉडरेट क्लाइम के बाद हम फिर एक बुग्याल जैसे स्ट्रक्चर में पहुंचे हैं। थोड़े से वेटलैंड्स हैं यहाँ पे, पानी जमा है कहीं कहीं पे। देख सकते हैं वेदर पूरा ओवरकास्ट है। सो हमारा लक बहुत अच्छा है कि बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि वेदर एडवाइजरी का भी फोरकास्ट था कि नेक्स्ट 2-3 दिन में काफ़ी हैवी रेनफॉल्स हैं कश्मीर के बेल्ट में। बट लकीली फॉर अस मौसम ओवरकास्ट है, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। लेकिन रात को बहुत बारिश हुई थी, 3-4 घंटा लगातार बारिश हुई, तो हम भी डाउट में थे कि हमारा आज का दिन कैसे जाएगा। बट फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, वेदर इज़ परफेक्ट फॉर हाइकिंग। आज का रूट अभी तक काफ़ी सरल था। जंगलों से गुजरते हुए हमें कई छोटे बड़े बुग्याल मिले। रंग बिरंगे फूलों से सभी बुग्यालों की सुंदरता और भी बढ़ गई थी। शायद यही वजह थी जिससे हमें थकान का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। लगभग 1.5 घंटे हो गए हमें चले, और मंजूर भाई हमारे गाइड के हिसाब से हम ऑलमोस्ट हाफ आ चुके हैं। एक छोटा सा रेस्ट पॉइंट, हम रेस्ट कर रहे हैं यहाँ। प्यारा सा मेडो है और वेदर एज यूजुअल बहुत प्यारा, ओवरकास्ट बट नॉट रेनिंग। सो एज एक्सपेक्टेड धूप भी नहीं है, चलने में बहुत मज़ा भी आ रहा है। और बेस्ट पार्ट इस ट्रेल की ये है कि ये इतना ऑफ बीट ट्रेल है कि हमें एक भी ग्रुप नहीं मिला इस ट्रेल में। बस कुछ गुज्जर लोग जो अपने गाय भैंस चरा रहे हैं। हालांकि हमें कोई शेपर्ड नहीं मिला है यहाँ पे, भेड़ बकरियाँ अभी तक नहीं दिखी हैं इस रूट पे। होपफुली आगे तोसा मैदान जब जाएँ हम तब हमें कुछ दिख जाए। बट ओवरऑल काफ़ी प्यारा रूट है और काफ़ी ऑफ बीट भी है। चलिए अभी हमें उस साइड जाना है आगे, लेट्स सी आगे कैसा रहेगा। और मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा कि इस रूट पे मुझे शेपर्ड्स और भेड़ बकरियाँ नहीं दिखी हैं, तो पूरा का पूरा एक झुंड लगता है सुन के आ गया है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से रेस्ट करके आगे चल रहे थे, बट आर्मी के 2 जवान जो हमारे पीछे हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें रुका दिया है।
उस साइड पे हैं आर्मी के जवान, तो शायद वो परमिट्स वगैरह हमारे चेक करेंगे, फिर ही हमें आगे जाने देंगे, क्योंकि हमारी नीचे कोई एंट्री नहीं हुई है। तो उनके अकॉर्डिंगली नीचे कुछ एंट्री पॉइंट था शायद, बट वो नहीं हुई हमारी। सो शायद वो जवान पर्सनली हमारा चेक करेंगे सब परमिट्स वगैरह, और फिर ही हमें आगे जाने देंगे। ये देखिए शेपर्ड्स के डॉग्स बढ़िया मज़ा करते हुए नदी में। हल्का सा रूट चेंज हुआ है हमारा, अब एक छोटा सा नाला बह रहा है लेफ़्ट साइड से, और हम एक पतली सी रिज से चल रहे हैं। फॉरेस्ट काफ़ी डेंस है यहाँ पे, बट जैसे कि पिछले से होता जा है, डेंस फॉरेस्ट हमेशा मेडोज़ पे खुला है आगे, तो शायद ये भी कोई छोटे मेडो पे खुलेगा। पीछे आर्मी वालों ने हमारा आईडी कार्ड्स वगैरह सब चेक किए और परमिट चेक करके हमें छोड़ा, बट आगे एंट्री करानी है एक पोस्ट में, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हम एक एंट्री कराना भूल गए पीछे एक पोस्ट पे। देखते हैं, आगे एंट्री कराते हैं, फिर अपनी आगे की ट्रैक स्टार्ट करेंगे। सो हम वैली के थोड़ा दूसरे साइड आ गए। यहाँ पे जैसे तो आपको दिख रहा होगा काफ़ी फॉग आ गया है, जस्ट इन वैली के नीचे से फॉग आ रहा है। इस साइड फिर भी थोड़ा क्लियर है, बट आई थिंक कुछ मिनटों में ये भी हिस्सा फॉग के अंदर चले जाएगा। सो आई डोंट नो ये गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़, बट वी होप बारिश ना शुरू हो जाए, बिकॉज़ बारिश शुरू होने से आगे कैंप साइट वगैरह सेटअप करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। सो लेट्स सी। अभी फ़िलहाल हमें 1 घंटा और है कैंप साइट पहुँचने के लिए। अभी हो रहे हैं लगभग 11:15, तो अराउंड 2.5-3 घंटा हो गया हमें निकले हुए। हम इसी नाले के अराउंड चलेंगे अभी कुछ देर और, फिर विल टेक अ टर्न। शायद हमारा आज का दिन जल्दी ख़त्म हो गया। एक्सपेक्टेड नहीं था कि 3-3.25 घंटे में कैंप साइट आ जाएगी। शायद वो हमारी कैंप साइट है, नॉट श्योर। अभी एक बार नीचे उतर के मंजूर भाई से बात करते हैं, क्या यही कैंप साइट है या फिर ये हॉल्ट पॉइंट है यहाँ रुका है। तो यहाँ पे आर्मी का चेक पोस्ट भी है जो सामने, जो आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा। तो शायद यहाँ हमारी चेकिंग वगैरह होगी, नॉट श्योर हम यहाँ रुक रहे हैं आज कि आगे जा रहे हैं, तो डिपेंड करेगा। बट जगह बहुत प्यारी है, आप देख सकते हैं, और क्लाउड्स वगैरह जो लहरा रहे हैं। लेट्स सी, अगर यहाँ कैंप साइट करेंगे तो आर्मी वालों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन वगैरह होगा। लेट्स सी क्या होता है। तो ये हमारी कैंप साइट नहीं थी, ये जस्ट एक चेक पोस्ट था आर्मी का। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स और परमिट चेक हुए ऑफिशियली, और अब हम कैंप साइट की तरफ आगे बढ़े। ये भी अराउंड 40 मिनट का रास्ता और है। यहाँ मंजूर भाई लीड कर रहे हैं हमको। अरे यार पानी भरना था मुझे। पीने का तो लगभग अराउंड आधा घंटे की फ्लैट वॉक के बाद हम एक और प्यारे से मेडो में पहुँचे। ये मेडो पर भेड़ बकरी का कब्जा लग रहा है। चारों तरफ जहाँ नज़र गिर रही है, ये भेड़ बकरी मज़े से खाना खा रहे हैं। तो हमारी कैंप साइट बस ऑलमोस्ट पहुँच गई है। नेक्स्ट 5 मिनट्स ये बस एक पुल क्रॉस करके ये जो आगे रिज दिख रही है उससे थोड़ा डाउन होना है। सो वी वुड बी एट आवर कैंप साइट, बट आप आज का रूट लगभग 8 किलोमीटर का था। इसको पूरा करने के लिए हमें 5 घंटों का समय लगा। आज की कैंप साइट, जिसका नाम पहचान है, वो लगभग 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हमें पहचान पहुंचते ही एहसास हो गया था कि ये जगह बकरवालों का गढ़ है।
जिससे हमें सुनहरा अवसर मिला काफ़ी सारे बकरवालों से बात करने का और उनके रोज़मर्रा के जीवन के बारे में ज़्यादा जानने का। तो हम कैंप साइट पहुँच गए। आपको शायद दिख रहा होगा, हमने वहाँ पे कैंप सेट किया है। तो एक भागवत भाई और उनके साथ घोड़े वाले लोग पहले पहुँच के उन्होंने टेंट सेट कर दिया था। तो ये अच्छा हो गया क्योंकि जैसे ही हम पहुँचे वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल सारे लोग हमारे कैंप के अंदर बैठे हैं। हम यहाँ पे गवर्नमेंट हट है सामने, बस यहाँ पे थोड़ा लोकल लोगों से बातचीत करने, हल्का फुल्का कावा वगैरह पी लेंगे अगर पिला दिया तो बाकी मौसम का यहाँ पे ऐसे ही है, कभी बारिश है, कभी थोड़ा खुल जाता है मौसम, बट वैली बहुत प्यारी है। तो ये भाई लोगों से हमने कावा की रिक्वेस्ट की थी और ज़बरदस्त कावा विद इलायची दालचीनी हमें भाई लोगों ने बना के दिया। ज़बरदस्त। मौसम भी थोड़ा खुल गया है, धूप निकल गई है, बट फिर भी वेदर थोड़ा ठंडा है, उसमें गरम गरम कावा। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत टाइप के किचन देखे होंगे, बट ऐसा जुगाड़ू किचन जो हैवी बारिश में हो रहा है, यहाँ बारिश रुक नहीं रही है तो हम कुछ बना नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा किचन सेटअप किया है हमने। ये हमारे टेंट्स। तो आज का लंच हमारा हो रहा है, सिंपल सा दाल राइस बना है मिक्स करके, देख सकते हैं आप। भेड़ बकरियों के साथ हमारा खाना हो रहा है। ये हमारे गाइड जी और वाले। अरे क्या लेके जा रही है? आना वो ये भी लेके जाइए। अभी उठना मुश्किल है ना, बैठने पर भैया भी बैठ रहे थे। तो ये भेड़ हमारी खाना खाने जा रही थी। अरे दे दो थोड़ा खाना। नहीं जाना, ये आदत है। तो ये बाहर फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, तो हम थोड़ा पैकअप करके अपना हल्का फुल्का जो लंच था वो लेके हम टेंट के अंदर आ गए। अब शायद सुन सकते होंगे, आवाज़ आ रही होगी आपको बारिश की। तो अब थोड़ी देर हम ये यहाँ एंजॉय करेंगे, फिर देखते हैं। बारिश शुरू होते ही हम सब अपने अपने टेंट्स में चले गए। कुछ घंटों बाद जब बारिश रुकी तब हम बाहर आए और डिनर की तैयारी में लग गए। शाम को हमारे गाइड और घोड़े वाले भैया जंगलों से काफ़ी लकड़ियाँ ले आए जो रात को हमें बॉनफायर के काम आई। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में डे 3 की कहानियों के साथ।